Welcome to Story with Zoe, your destination for heartwarming love stories. From college romances to lifelong friendships turning into love, we bring you tales filled with passion, emotion, and unforgettable moments. Join us and dive into the world of love, where every story leaves you wanting more. To continue, दोनों के बीच एक नई शुरुआत का एहसास था। उनकी दोस्ती अब एक नए रिश्ते की दहलीज पर थी, जहां प्यार की हल्की सी बारिश ने दोनों के दिलों को छू लिया था। अब वो दोनों इस रिश्ते को समझने और उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार थे, बिना किसी जल्दबाजी के। आने वाले दिनों में आर्यन और अनन्या के बीच की बातचीत और भी गहरी होती चली गई। वो एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में अब और भी ज्यादा खुशी महसूस करने लगे थे। आर्यन अब अपने दिल की बात खुलकर अनन्या के साथ शेयर करता था और अनन्या भी धीरे धीरे अपने दिल की बात कहने लगी थी। दोनों के बीच जो शुरुआत एक दोस्ती के रूप में हुई थी, वो अब प्यार में बदल चुकी थी। लेकिन उनके सामने अभी कई सवाल थे। क्या ये प्यार लंबे समय तक टिकेगा? क्या कॉलेज के बाद भी वो एक दूसरे के साथ रह पाएंगे? इन सवालों के जवाब अब उनके आगे के सफर में मिलने वाले थे। आर्यन और अनन्या का रिश्ता अब दोस्ती की हदें पार कर चुका था। दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताने में जितनी खुशी महसूस करते थे, उतनी ही गहराई से एक दूसरे को समझने लगे थे। प्यार का यह सफर शुरू तो हो गया था, लेकिन अब उनके सामने कॉलेज के आखिरी साल और भविष्य की चुनौतियां थीं। आने वाले दिनों में दोनों ने एक दूसरे से अपने करियर और सपनों को लेकर बातें की। आर्यन का सपना था कि वह अपनी पढ़ाई खत्म करके विदेश में MBA करे, जबकि अनन्या अपने शहर में रहकर ही किसी NGO के साथ काम करना चाहती थी। दोनों के सपने अलग थे, लेकिन उनका प्यार मजबूत था। फिर भी इन सपनों की वजह से दोनों के मन में कई सवाल उठने लगे। एक शाम जब दोनों कैंपस के कैफे में बैठे थे, अनन्या ने धीरे धीरे बात शुरू की। आर्यन, तुमने कभी सोचा है कि जब हम कॉलेज से निकलेंगे तब हमारा क्या होगा? आर्यन ने थोड़ा रुककर उसकी ओर देखा और बोला, हाँ, सोचा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं चाहे जहां भी जाऊं, मैं तुम्हें अपने साथ रखना चाहता हूं। अनन्या ने हल्की मुस्कान दी और कहा, तुम जानते हो ना कि मेरे सपने भी मेरे लिए उतने ही जरूरी हैं। मुझे ये शहर नहीं छोड़ना है। मुझे अपने परिवार और अपने काम से बहुत लगाव है। आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझता हूं और मैं तुम्हारे सपनों की कद्र करता हूं, लेकिन क्या हम दोनों अपने सपनों को पूरा करते हुए भी साथ रह सकते हैं? अनन्या ने उसकी आंखों में देखा और थोड़ी चिंता के साथ कहा, मुझे नहीं पता आर्यन। प्यार और सपनों के बीच ये संतुलन बना पाना बहुत मुश्किल होगा। आर्यन चुप हो गया। वो जानता था कि अनन्या सही कह रही है। प्यार और करियर के बीच ये खींचतान हर रिश्ते में होती है, लेकिन उनके मामले में ये सवाल बहुत बड़ा था, क्योंकि उनके सपने उन्हें अलग दिशाओं में ले जा सकते थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज में सालाना फेस्ट का आयोजन हुआ। यह उनके कॉलेज का आखिरी फेस्ट था और दोनों ने इसे खास बनाने की पूरी कोशिश की। वो हर एक्टिविटी में साथ थे, हर इवेंट में भाग लिया और हंसते मुस्कुराते वक्त बिताया। लेकिन फेस्ट की रात, जब सब अपने अपने रास्ते जाने की तैयारी कर रहे थे, अनन्या ने एक बार फिर आर्यन से बात करनी चाहिए। आर्यन, क्या हम इस रिश्ते को आगे लेकर जा सकते हैं? उसने सीधी बात की। आर्यन ने उसकी बात सुनी और फिर हल्के से हंसते हुए कहा, तुम ये सवाल बार बार क्यों पूछती हो अनन्या? क्योंकि मुझे डर है कि हम एक दूसरे से दूर हो सकते हैं, उसने गंभीरता से कहा। आर्यन ने उसका हाथ थामकर कहा, अनन्या, अगर हमारा प्यार सच्चा है तो दूरी मायने नहीं रखती। मैं कहीं भी जाऊं, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगी और मैं जानता हूं कि तुम्हें भी मेरे प्यार पर भरोसा है। अनन्या ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में थोड़ा पानी आ गया था। लेकिन क्या यह भरोसा काफी होगा आर्यन? क्या हम एक दूसरे के बिना जी पाएंगे? आर्यन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं और अगर हमारा प्यार इतना मजबूत है तो हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। उस रात दोनों ने बहुत देर तक बातें की।
उनका प्यार गहरा था, लेकिन उनके दिलों में भविष्य को लेकर कई सवाल और चिंता भी थी। फिर एक दिन आर्यन को विदेश में MBA के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज से ऑफर आ गया। वो खुश था, लेकिन साथ ही अनन्या से दूर जाने का ख्याल उसे परेशान कर रहा था। उसने अनन्या को ये खबर दी। अनन्या ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए आर्यन, ये तुम्हारा सपना था। लेकिन क्या तुम खुश हो अनन्या? आर्यन ने उसे ध्यान से देखा। अनन्या ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुश हूं कि तुम अपने सपने पूरे कर रहे हो, लेकिन मुझे ये भी समझ आ रहा है कि शायद हमें अपने रास्ते अलग करने पड़ेंगे। ये सुनकर आर्यन का दिल धक से रह गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुम सच में ऐसा चाहती हो? अनन्या ने उसकी ओर देखा और कहा, मैं चाहती हूं कि तुम अपने सपनों को पूरा करो, और अगर हम एक दूसरे के लिए बने हैं तो हम फिर से मिलेंगे। मैं तुम्हें रोककर तुम्हारे सपनों को कुर्बान नहीं कर सकती। आर्यन चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि अनन्या सही कह रही है। उसने अनन्या का हाथ थामकर कहा, मैं कभी तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा, और ये दूरी भी हमारे प्यार को खत्म नहीं कर पाएगी। अगला एपिसोड सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।